हेलो। हम लोग अभी अभी जबलपुर पहुंचे हैं। हम लोग ठीक हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ भटकते रहते। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वही किया जो मेरी आत्मा ने मुझे करने के लिए कहा। तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़े लिखे हो, नेक दिल हो। तुम दोनों की मदद करना तो मेरा कर्तव्य था, मेरा फर्ज था। वो सब ठीक है अंकल, लेकिन आज के ज़माने में कौन किसकी इतनी मदद करता है जितना आपने हमारी मदद की है। देखो मेघा, तुम लोगों की मदद करना मेरा फर्ज तो था ही साथ मेरा धर्म भी था, इंसानियत का धर्म। और महाराजगंज में शांति और सौहार्द के लिए ये मेरा नैतिक कर्तव्य भी बनता था। अच्छा ये बताओ, उदय कहाँ है? जरा उसको फोन दो। 1 मिनट। उदय। जी अंकल, 1 मिनट आता हूँ। अंकल तुमसे बात करना चाहते हैं। जी अंकल। अच्छा उदय, कैसा महसूस कर रहे हो? अंकल सच बता तो हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ आके। अब ये सब बस आपकी मदद का ही नतीजा है, वरना पता नहीं अब तक हम लोग यहाँ जिंदा भी होते या नहीं। नहीं उदय, ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से मत निकालो। मेरी शुभकामनाएं तुम लोगों के साथ में है। अच्छा तुम मुझे वचन दो। जी जी बोलिए ना अंकल। यही कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लोगे। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ में है। देखो, इस काम को करने में बिल्कुल देरी मत करना। ठीक है। और हाँ, मुझे इस नंबर पर कभी फोन मत करना। ठीक है। मेरा का ख्याल रखना और सावधानी बरतना। ओके जी, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। सब ठीक है ना? सब ठीक है। आओ बेटी, चाय लो। नहीं अंकल, मन नहीं कर रहा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। बेटी, तुम मेघा को अपने कमरे में ले जाओ और उदय तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऊपर का कमरा दिखाता हूँ, ठीक है? आप लोग यहाँ? विजयकांत बाबा, गरीब पत्रकार के यहाँ आइए। उधर मेघा कहाँ है? जब मेघा, मुझे क्या पता? हम तो सुने थे आप सत्यवादी हैं, गलत सुने थे। उदय मेघा कहाँ है? नहीं पता। हमको पता है आपने उन्हें भगाया है, हमको खबर मिल चुकी है। उदय मेघा कहाँ है? कहा ना, नहीं पता। संपादक जी, ये हमारा आपसी मामला है, आप इस पछड़ा में मत पड़िए। आप बहुत शरीफ आदमी हैं, हम आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हरकत करना नहीं चाहते। उदय मेघा कहाँ है? कहा ना, हमें नहीं पता। मजाक के मूड में नहीं है संपादक जी, हमारी बहन का मामला है। उदय मेघा कहाँ है? विजयकांत, जान लोगे ना हमरे, हमें नहीं पता। बैठिए। काहे जिद पड़े हो संपादक? जिद में जान चला जाएगा तुम्हारा। वो हमारे घर की बेटी है, हमारे घर की इज्जत, और इज्जत से खेलोगे तो खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा। बताओ कहाँ छुपा के रखा है? हमरा जान लोगे ना? ले लो। ए लखन, भवानी नागा, हाँ भैया। ये हरिश्चंद्र के औलाद हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। खिड़की दरवाजा बंद करो। बंद कर खिड़की। ले लो। ए लखन, भवानी नागा, हाँ भैया। ये हरिश्चंद्र के औलाद हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे।
दरवाजा बंद करो। बंद कर खिड़की। बस संपादक, इनका मार से बड़का बड़का खुद भी मुंह खोल देता है। हम कहते हैं बता दो, नहीं तो चांद से हाथ धो बैठा के। अत्याचार से डरते तो पत्रकार काहे बनते हैं? ऐसे नहीं बताओगे ना? जान लोगे ना हमारी। दिखाए उसको प्रोग्राम। सारा खेल खत्म ही कर दूंगा। पकड़ पकड़ भवानी, भवानी रुक। मर गया क्या? माँ जी, आपने बुलाया? हाँ दुनी, ये बाबा विजयकांत कहाँ बारन? माँ जी, वो लोग मेघा और उदय को ढूंढने गए हैं। बहुत बड़का दुख दिला सही लड़की परिवार के। ऐसा तो कबू न भेली परिवार के संग, और हमू कबू न समझ सकनी लड़की के। माँ जी, आप क्यों इन बातों को दिल से लगाकर बैठी है? मेघा के आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, आपसे एक बात कहनी थी। वो जया भी अब यहीं रह रही है और वो विजयकांत के कमरे में ठहरी है। का? ये तो का कारण बाड़ू? जया विजयकांत के कमरा में? ना, एकदम गलत बा। ऐसा ना होके के चाहिए। अरे ओकर ब्याह नहीं भेल विजयकांत से, वो विजयकांत के कमरे में कैसे रह सकती है? घर के अंदर घर के मर्यादा सबसे बेसी मायने राखेला। छोटकी कहाँ बिया? तनी बुलावा तो करा। छुटकी, छुटकी। जी भाभी। छोटकी, जया अलवाड़ी कहाँ रुकल बाड़ी हो? जी विजय भैया के कमरा में रुकल बाड़ी। तोहनी बतौलो जरूरी ना बुझलू हमरा के। जी जी वो जया के काहे काहे ठहरल बाड़ी हो विजयकांत के कमरा में? घर में और कोनो कमरा खाली नहीं खे का? अरे वो घर के मेहमान है, कोनो ब्याह नहीं खे भेलो कर। वो विजयकांत के कमरा में नहीं खे रह सकत। जा जाके उनकर आके दोसर कमरा में रहे के इंतजाम कर। तू जा यहाँ से। जी काकी। दरअसल माँ जी, जया को बाहर खतरा है, इसलिए वो यहाँ रुकी है। सबके होते हाँ अपने मर्जी के मालिक बा। घर के घर बने रहे नेखे देवे चाहत लोग। माँ जी, आप परेशान मत होइए। जया एक बहुत ही समझदार लड़की है और अगर आप उसे समझाएंगी ना तो वो जरूर समझ जाएगी। अरे चुटकी आओ। तुम तो बहुत काम करती हो, सारे घर में जैसे दौड़ती रहती हो। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे बगैर इस घर का कोई भी काम होता ही नहीं होगा।
घर का सारा छोटा बड़ा काम तुमने अपने जिम्मे ले रखा है। पर अब तुम चिंता मत करो, एक बार मैं आ जाऊंगी ना इस घर में शादी करके, तो हम दोनों इस घर का सारा काम संभाल लेंगे। जी जी वो हम एगो बात कह आयल रही। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? काकी कहत रही कि रउआ के विजय भैया के कमरा में ना रुके के चाहिए, बियाह से पहले सब ठीक ना रही। रउआ हमरे संगे आई, हम रउआ के राउर कमरा दिखा दी। हाँ हाँ क्यों नहीं, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। और मैं भी यही सोच रही थी और तुम्हें बुलाकर कहने भी वाली थी कि कोई और कमरा मिल जाता तो सही रहता। चलो। अरे ना ना, ये हम ले लेता नहीं, रउआ बस हमारे संगे आई। जान बच गया, जा भी सकता था। आखिरी बार पूछ रहे हैं, उदय मेघा कहाँ हैं? एक काम करते हुए हमारा जान भी चला जाए, कोई परवाह नहीं। गांधीवादी ऐसा नहीं बोलेगा। उसका उठाओ, डालो गाड़ी में, अपना जगह पे लेके चलो। वहां तो मुर्दा भी बोल पड़ता है। चल चल जल्दी संपादक महोदय, चलो चलो आओ, चलो ला चलो चलो, घुस को ठीक से बिठाओ। चलो चाय का क्या हुआ? इतना देर हो गया चाय। अरे गरम कर रहे हैं। अरे गरम करते करते तुम्हारा जो है बन जाते हैं। हाँ दोनों आइए गए तो बंद है। संपादक जी का ऑफिस बंद है, कहीं गए का? कुछ बता कर नहीं गए हैं, पता नहीं अचानक कहाँ चले गए। अरे कोनो बड़का खबर मिला होगा, वही चक्कर में गए होंगे। ठीक कहते हो, महाराजगंज आजकल तो खबर का शहर बन गया है। कौन खबर कहाँ से सुनाई पड़ जाए पता ही नहीं चलता है। अरे लेकिन पहले कभी भी कहीं भी जाते थे तो बता के जाते थे, इस बार बता के नहीं गए, पता नहीं, समझ में नहीं आता। अरे जल्दीबाजी में जाना पड़ा होगा, इसीलिए बताने का टाइम नहीं मिला होगा। अरे रोज सुबह दुकान खुलते ही पान खाने आते थे, आज तो पनवा खाने भी नहीं आए। अरे तो किसी लड़का को उनका घरे भेज के पता लगवा लो ना, हो सकता है बीमार पड़ गया हो तो घरे आराम कर रहे होंगे। गए थे, कौनो नहीं है घर पे, ताला लगा है। लगा है? हाँ। अरे कहाँ चले गए संपादक जी? ए भाई, हमको तो शक हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो गया हो। गड़बड़? कैसन गड़बड़ हो? अरे महाराजगंज में कुछ भी कभी भी गड़बड़ हो सकता है। पिछले दिन लिखे थे ना मेघा और उदय के बारे में, हो सकता है विजयकांत को पसंद नहीं आया हो तो उठवा लिया हो। क्या बक रहे हो पंकज, प्रेस की ताकत को तुम नहीं जानते हो। विजयकांत तो क्या, उसका बाप भी ऐसा नहीं करेगा। अरे आज प्रेस इतना पावरफुल है कि दुनिया का कोई ताकत उससे नहीं टकरा सकता है। मैं मर्दे, कि महाराजगंज में विजयकांत भैया कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अरे आज प्रेस मीडिया से सरकार भी नहीं टकरा सकती है कि विजयकांत का क्या औकात है। हमको तो लगता है दिनकर जी कोनो जरूरी काम से कहीं गए। भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ ऐसा ही हो, देखना वो आएंगे तो सब बात का पता चल जाएगा। सीधा कीजिए हथवा। अरे क्या कर रहा है तुम? धौड़ भगा रहा है और उपटा रहा हो, ध्यान से मारेगा हमको। एक आध हाथ तो लग ही जाएगा। अरे आराम आराम से, धीरे धीरे कर। हाँ धीरे धीरे करते, आराम से। एक मिनट। हाँ हाँ अभय ठीक है? अभय ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है। आराम मिल रहा है ना? हाँ ऐसे दबा, ऐसे। अच्छा एक बात कहें? इधर 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 थोड़ा। हाँ इधर थोड़ा दबा। हाँ दबा रहे हैं। हाँ एक बात कहें? हाँ बोलना। ये रोज रोज का नाटक देखने में हमको बड़ा मजा आ रहा है। साला मजा तो हमको भी आ रहा है। साला लड़का भागा भी तो साला दुश्मन के लड़की के साथ। अब तक तो सब कुछ बिया हुआ कर चुका होगा सब, और चुपचाप बैठ के यहाँ तमाशा देख। आगे आगे का ड्रामा होता है। उस्ताद दबाता रहे। हाँ एक बात और कहें? अरे पहले दबाता रहे ना। हाँ 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 बोलना।
भैया जी, हाँ इस बार आपके पास भी एक मौका है। कैसा मौका रे? पुत्तन और बिंदा से बदला लेने का मौका। वो कैसे? वैसे कि जैसे आपको बाबा के यहाँ मरवाने के लिए भेजा था, वैसे ही पुत्तन और बिंदा दोनों में से एक को झटका दीजिए, सारा इल्जाम बाबा पे आ जाएगा। तुम्हारा बात में दम है। साला हमारा साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी तेज चलने लगा है। हाँ? जाल फेंका जा सकता है, लेकिन एक बात है, साला गोली तुम चलाएगा। हाँ, उसको घेर के तुम्हारे पास पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारा है, लेकिन गोली साला तुम चलाएगा। ले लोटा, सलाह देके हम तो ससुर खुद है पास गए।